हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपके साथ 11th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट आप लोग क्लियर नहीं करते अच्छे से, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट होती हैं एग्जाम्स में भी। तो बच्चों, ये 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि बीकॉम में भी होता है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट का नाम है बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बैड डेब्ट्स क्या होती हैं। बच्चों, ये एक व्यक्ति है और इसने हमारे बिजनेस से उधार लिया, तो इस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं बताओ बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर हम डेटर। हमारे बिजनेस का ये डेटर है ना, डेटर है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अब मान लो इसने 1 लाख रुपए हमारे देने हैं बिजनेस से, ठीक है ना। हमारे बिजनेस के कितने पैसे देगा ये? 1 लाख रुपए हमें देगा। बच्चों 5,000 रुपए ये नहीं दे पाया, ठीक है। इसने हमें सिर्फ 95,000 दिए, या फिर किसी से भी हमने पैसे लेने थे डेटर से, लेकिन वो हमारे पैसे नहीं दे पाया। तो ऐसा पैसा हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है, और उस लॉस को नाम दिया गया बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, ठीक है। बैड डेब्ट्स क्यों है? क्योंकि इसने हमारा पैसा नहीं दिया, ठीक। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है बच्चों? लिखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बच्चों अब हमारा जो बिजनेस है उसे ऐसा लगता है, ऐसा वो सोच रहा है कि मेरे जो 1 लाख रुपए मेरे पास आने हैं, उसे ऐसा लगता है कि 3,000 तो मेरे कम से कम मरने वाले हैं। ठीक है, एक एस्टिमेट लगाता है हर कोई कि मेरा ये पैसा फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो 3,000 रुपए बच्चों इसका वो फ्यूचर में इंतजाम करके चलता है, उसे बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसे बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यानी कि फ्यूचर की कंटीजेंसीज को, फ्यूचर में जो दिक्कत आने वाली है उसका पहले से इंतजाम करके चलता है बिजनेस, उसे बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है बच्चों, ये हमारी मेन एग्जाम में बात आएगी। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है सर? इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है बच्चों? एग्जाम में इसके कई सारे केसेस आ सकते हैं। आप सभी केसेस को मिक्स कर देते हो, बेसिकली उसको स्टडी नहीं करते हो, इसलिए आप दिक्कत में आते हो। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल करके 4 या 5 एग्जांपल कराऊंगा, और उससे पूरा आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एक होता है हमारा, हमें एग्जाम में ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है ना, ट्रायल बैलेंस। तो हमें एग्जाम्पल 1 में एक सिंपल केस कराता हूं कि हमें डेटर्स दे रखे हैं, मान लो 30,000 के, ठीक है, 30,000 के, और हमें ऊपर ही बेड डेब्ट्स दी हुई है, यानी ट्रायल बैलेंस में ही हमें बेड डेब्ट्स दी हुई है 5,000 रुपए की, ठीक है, 5,000 रुपए की। और नीचे हमें एडजस्टमेंट दे रहा है बच्चों। एडजस्टमेंट क्या दे रहा है हमें कि भाई फर्दर बेड डेब्ट्स हो गई हैं, फर्दर बेड डेब्ट्स हो गई हैं 3,000, ठीक है। तो बच्चों फर्दर बेड डेब्ट्स का मतलब कि अभी और भी बेड डेब्ट्स हैं। तो आप ये ध्यान रखोगे कि जब आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप लोग जो हमारी बेड डेब्ट्स हैं पुरानी वाली, उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। पुरानी वाली मतलब कि जो हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो में दी हुई है 5,000 की, उसे आप हमेशा ही लिखोगे ही लिखोगे। जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेब्ट्स दी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मेरे सामने कसम खा लो अभी कि जो हमें ट्रायल बैलेंस में बेड डेब्ट्स दे रखी है, ठीक है, और प्लस करेंगे फर्दर बेड डेब्ट्स, क्योंकि बच्चों बेड डेब्ट्स बढ़ गई है हमारी। फर्दर बेड डेब्ट्स 3,000 से, तो टोटल हमारी कितने की बेड डेब्ट्स हो गई? टोटल हमारा लॉस कितने का हो गया? 8,000 का, ठीक है बच्चों। ये बेड डेब्ट्स कितनी जगह जाएंगी? सिर्फ एक जगह। मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाती हैं, और जो एडजस्टमेंट में चीजें होती हैं वो कितनी जगह जाती हैं? 2 जगह जाती हैं सर, है ना, तभी तो वो एडजस्टमेंट है। अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो असेट साइड में जब डेटर्स लिखेंगे
डेटर्स कितने के हमारे बताओ, डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स है सर हमारे 30,000 के, 30,000 के डेटर्स हमारे 30,000 के सर, और उसमें से हम फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। और सिर्फ कौन सी माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ स्टार लगाओ, सिर्फ और सिर्फ फर्दर बैड डेब्ट्स, क्योंकि ये दो जगह जाएंगी। ये वाली जो बैड डेब्ट्स है, ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो बंदा बैड डेब्ट्स लिख रहा है तो उसने डेटर्स में इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दी होगी, है ना। तो फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे 3,000 रुपए की, क्योंकि ये दो जगह जाती है ना, एक जगह चली गई यहाँ पे, एक जगह आ गई यहाँ पे। तो बच्चों आपके डेटर्स नेट कितने आ जाएंगे, 27,000 के। 30,000 में से आपने 3,000 माइनस कर दिया बैलेंस शीट में। तो बच्चों ये तो एक बड़ा ही बेसिक सा केस था, ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें आपको बैड डेब्ट्स दे रखी हैं, वो मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी, और जो फर्दर बैड डेब्ट्स हैं वो कहाँ आएंगी, वो आएंगी सर असेट साइड में, डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस कर देंगे। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसमें लिखो कि हमें डेटर्स दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, ये हम छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना देते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हमें डेटर्स दिए हुए हैं 52,500, डेटर्स कितने के दिए हुए हैं, 52,500, ठीक है सर। और बच्चों हमें यहां पर प्रोविजन भी दे दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को मैं डीडी लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग शॉर्टकट में पूरा लिख लेना, ठीक, 5,000। चलो, और उसके बाद ऊपर भी आपको बैड डेब्ट दे रहा हूं, ठीक है, और भी आपको बैड डेब्ट दे रहा हूं, बैड डेब्ट आपको ऊपर यानी ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 3,000, ठीक है, ये डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है, ठीक है। अब बच्चों नीचे हमें एडजस्टमेंट दे रहा है, मैं एडजस्टमेंट यहाँ साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो ये आपको एडजस्टमेंट्स दे रहा है। एडजस्टमेंट्स में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई एक तो फर्दर बैड डेब्ट्स लिखो, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने की है, 2,500 की, यानी एक तो बैड डेब्ट्स थी 3,000 की और फर्दर बैड डेब्ट्स आ गई 2,500 की, ठीक है। और क्या रहा है, क्रिएट न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट के लिए 20%, कितना बनाना है, 20%, ठीक है सर। हमें इस क्वेश्चन में नई बातें कह दी है सर, डेटर्स पिछले क्वेश्चन में भी था, बैड डेब्ट्स पिछले क्वेश्चन में भी था, और फर्दर बैड डेब्ट्स भी सर पिछले क्वेश्चन में था। तो सर ये प्रोविजन जो कि हमें इसे सर बच्चों हम नाम देंगे, मैं इसको लिख लेता हूं, इसे हम नाम देंगे बच्चों ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, और इसको हम नाम देंगे जो ये न्यू प्रोविजन है, ये तो लिखा ही हुआ है कि ये कौन सा प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन मैंने इसको नाम दिया है, ठीक है, ठीक है सर। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ फॉर्मेट लिखवाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करोगे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करोगे। अच्छा, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। ये एग्जांपल बच्चों आप कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। सर आपने पहले बताया था कि बैड डेब्ट्स लिखो, बच्चों इस बार भी कोई चेंज नहीं है, अब बैड डेब्ट्स लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, लिखो 2 बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितने की हैं, बैड डेब्ट्स कितने की है बताओ, बैड डेब्ट्स है हमारी 3,000 की, बच्चों ये वाली बैड डेब्ट्स लिख दी, ठीक है। उसके बाद डेटर्स, हम इसको जैसा पहले हमने पिछले एग्जांपल में किया था सेम अभी हम वैसा करेंगे, डेटर्स लिख देंगे 52,500 के, डेटर्स लिख देंगे 52,500 के, जैसा कि हमने पहले किया था, अभी तक कुछ भी नया नहीं किया। उसके बाद हमने पहले क्या किया था, हमने जो फर्दर बैड डेब्ट्स हैं उसको यहाँ पे शो कर दिया था, प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स, FBD फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कितनी है बच्चों, एग्जाम में आप पूरा लिखना, ठीक है ना, मैं स्पेस के इशू की वजह से पूरी यहाँ पे नहीं लिख रहा पूरा। फर्दर बैड डेब्ट्स हैं 2,500 की, और सर आपने पिछली बार इसे माइनस करवाया था सर, फर्दर बैड डेब्ट्स 2,500 की माइनस, यही कराया था बच्चों मैंने, बिल्कुल ठीक यही कराया था। तो सर यहां तक तो हमारा पिछला क्वेश्चन हुआ है अभी तक, है ना। अब क्या करना है सर बच्चों, कुछ नहीं करना, अब आपको एक मेरे साथ साथ चीज लिखनी है कि क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन यहाँ पे प्लस करना है,
ठीक है, न्यू प्रोविजन, जो हमारा न्यू प्रोविजन है, क्लोजिंग प्रोविजन है, और ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि बच्चों क्लोजिंग प्रोविजन हमें बनाने को कहा गया है, तो इसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस किया जाएगा, ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देंगे, जो बच्चों क्लोजिंग प्रोविजन निकलेगा उसमें से ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देंगे, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्रोविजन यानी जो न्यू प्रोविजन आपका आया है आप उसे माइनस करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्रोविजन को माइनस करोगे। तो कहने का मतलब सर हमें ओल्ड प्रोविजन तो दिया हुआ है सर 5,000 का, हाँ बच्चों याद है ना, इसको ओल्ड प्रोविजन कहेंगे। यानी सर ये तो बहुत आसान है, अगर हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए क्लोजिंग प्रोविजन की तो हमारा तो क्वेश्चन खत्म। हमारी तो क्वेश्चन में बच्चों इसकी ना एग्जाम्स में अलग से भी एडजस्टमेंट आ जाती है, तो बच्चों क्लोजिंग प्रोविजन अगर हम निकाल लें तो हमारा काम तो हो गया, ठीक है। तो बच्चों लिखो, एक बार स्टार लगा के बड़ा बड़ा लिखो, क्लोजिंग प्रोविजन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स। बच्चों क्लोजिंग प्रोविजन जो हमेशा कैलकुलेट होगा वो डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करके ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग प्रोविजन इस केस में कितना आ गया, क्लोजिंग प्रोविजन इस केस में बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, डेटर्स कितने के हमारे 52,500 के, और फर्दर बाय डेट्स है हमारी 2,500 की, तो 50,000 और उसके ऊपर हमें रेट दे रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा बच्चों, सबसे पहले डेटर्स लिए उसमें से मैंने फर्दर बेड मैच करी, और रेट कितना है हमारा न्यू प्रोविजन का 20% का, 20% का, तो इंटू 20/100, 20% का हमने रेट ले लिया, इसे सॉल्व करा तो ये 10,000 आ गया बच्चों। तो आपको इस चीज पे स्टार लगाना है कि ये बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे 52,500 पे लगा देते हैं, उसमें से पहले फर्दर बेड डेट्स तो माइनस करो, वो तो पहले ही बर्बाद होगी, उस पर प्रोविजन बना के क्या करोगे, तो यहां पर आप 10,000 प्लस करोगे, ठीक है, और आप यहां पर 10,000 डेटर्स में से माइनस करोगे। इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, कितना आ रहा है 3,000, 5,500, 15,500, ये आएगा बच्चों आउटर कॉलम में 10,500, और ये आ जाएगा हमारा 40,000, 40,000 के हमारे डेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काम करा। सर और कोई भी केस आ सकता है क्या बच्चों, कोई और अलग केस नहीं आ सकता, बस एक छोटी सी नई बात आपको बतानी है, ठीक है, सेम एडिक्टो है, उसमें कुछ भी मुझे आपको नया नहीं बताना है, ठीक है, बस आपको एक छोटा सा, कई बार हमारा आंसर ना माइनस में आ जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लिखो एग्जाम्पल 3, जो कि इस टॉपिक का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। लिखो, हमें दिया हुआ है, लिखो मैं आपको एक एग्जाम्पल, लिखो डेटर्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, डेटर्स हमें दिए हुए हैं कितने 61,000, 61,000 के हमें डेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें बेड डेप्ट्स दी हुई हैं, ये सब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ना, बेड डेप्ट्स हमें दी हुई हैं 2,000 की, अच्छा, और नीचे अब एडजस्टमेंट्स दे रहा है आपको, एडजस्टमेंट्स में क्या कह रहा है देखो, एडजस्टमेंट में कह रहा है राइट ऑफ बेड डेप्ट्स, यानी ये फर्दर बेड डेप्ट्स होगी, है ना, राइट ऑफ बेड डेप्ट्स ₹6,000, 6,000, और हमें कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर, यानी क्लोजिंग प्रोविजन हो गया ना फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना डाउटफुल डेप्ट के लिए हमें प्रोविजन कितना बनाने के लिए कह रहा है 10%, 10% हमें प्रोविजन बनाने के लिए इसने बोल दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, चलो अब स्टार्ट करते हैं आपके साथ। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक छोटू सा P&L, ठीक है, सिर्फ डेबिट साइड ही बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं एक छोटी सी बैलेंस शीट। चलो P&L में बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, पुरानी बेड डेप्ट्स, ठीक है, 2 बेड डेप्ट्स, 2 बेड डेप्ट्स कितनी दे रखी है हमें 2,000 की, और हमें क्या दे दिया फर्दर बेड डेप्ट्स, फर्दर बेड डेप्ट्स हमें कितने की दे दी, फर्दर बेड डेप्ट्स हमें दे दी, बताओ बताओ बताओ, फर्दर बेड डेप्ट्स हमें कितने की दे दी, नीचे ये रही राइट ऑफ बेड डेप्ट 6,000, और हमें बोल रहा है कि प्रोविजन बनाओ 10%, यानी बच्चों क्लोजिंग प्रोविजन दे दिया हमें, क्लोजिंग प्रोविजन, और हम माइनस करेंगे ओपनिंग प्रोविजन, है ना, यही कर रहे हैं हम पूरे केस में, क्लोजिंग प्रोविजन को प्लस करेंगे, ओपनिंग प्रोविजन को माइनस करेंगे। ओपनिंग प्रोविजन बच्चों इस बार नहीं है, देख रहे हो, तो अगर हम अपना क्लोजिंग प्रोविजन निकाले तो हमारा काम हो जाएगा, पहले यहाँ का सामान लिख देते हैं जरा,
डेटर्स कितना है 61,000, सिर्फ और सिर्फ फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे क्योंकि ये दो जगह जाती है, एक जगह जा चुकी 6,000, और बच्चों क्लोजिंग प्रोविजन यहां भी माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो गया। और बच्चों क्या कसम खाई थी हमने, बताओ क्लोजिंग प्रोविजन हमेशा किस पर निकालेंगे, बताओ क्लोजिंग प्रोविजन हमेशा निकालेंगे किस पर, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट माइनस करके, है ना, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट माइनस करके। अच्छा बच्चों डेटर्स है 61,000 और फर्दर बैड डेट्स हैं 6,000, डेटर्स हैं 61,000 और फर्दर बैड डेट्स हैं 6,000, ये आ गया 55,000 का। क्लोजिंग प्रोविजन कितना आ गया 55,000 पर 10%, है ना, 10% परसेंटेज से कौन इंटू करेगा, 5500 आ गया हमारा क्लोजिंग प्रोविजन। बच्चों ये तो क्वेश्चन आपने फटाफट खुद ही कर लिया होगा या नहीं किया नालायकों, 5500 यहाँ पर आपने प्लस कर दिया, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13,500 और यहाँ पे आपने 5500 माइनस कर दिया, ये आपका आएगा 60, ये दोनों ही माइनस है एक्चुअली, यहाँ माइनस का साइन लगाओ, ये आएगा 49,500। तो बच्चों इसमें एक नई बात बस आपको ये बतानी है कि जैसे ये आंसर ना पॉजिटिव आ रहा है, आप यहाँ लिख रहे हो, अगर ये कभी आ जाए माइनस में, ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना, अगर ये कभी आ गया माइनस में, इफ माइनस, अगर माइनस में आ गया बच्चों तो आप इसे P&L की क्रेडिट साइड में लिखोगे, किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करके, जो भी आपका आंसर आया। तो अगर ये कभी फिगर सॉल्व करके माइनस में आ जाए तो आप क्रेडिट में लिख दोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करके, ठीक है, क्रेडिट में लिख दोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करके, ठीक। उसके अलावा बच्चों आपको कुछ नहीं करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।